जय हिंद साथियों। आइए हम क्लास 10 के 5वें चैप्टर को देखते हैं। 5वां चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। आइए इस नागरी लिपि के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर 3 जनवरी 1935 उत्तर प्रदेश, बी 3 जनवरी 1935 महाराष्ट्र, सी 16 अक्टूबर 2009 उत्तर प्रदेश, डी 16 अक्टूबर 2009 महाराष्ट्र। आइए आंसर जानते हैं। आंसर होगा इसका आपका 1 का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। प्रश्न 2, लेखक ने किस भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आइए ऑप्शन जानते हैं। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मराठी, डी संस्कृत। इसमें आपका आंसर होगा वह आपका सी होगा, मराठी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 3 नंबर। लेखक ने किस विषय में एमए किया। आइए ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गणित, डी विज्ञान। आइए इसका आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। प्रस्तुत पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। अगला आंसर है ए सौरमंडल, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षरों की कहानी, डी भारतीय विज्ञान की कहानी। 4 का आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, देवनागरी लिपि की टाइप कब बनी। 150 वर्ष पहले, बी 200 वर्ष पहले, सी 250 वर्ष पहले, डी 300 वर्ष पहले। आइए इसका 5 का आंसर देखते हैं। 5 का आंसर जो होगा वह आपका सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। आइए आंसर हो गया ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी नेपाली। यानी आपका 6 का आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। देवनागरी लिपि का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ए इसे सभी शासक मानते थे, बी संस्कृत और प्राकृतिक की पुस्तकें इसी में छपती है, सी इसे सिर्फ भारत में प्रयोग किया जाता है, डी यह लिपि सबसे पुरानी है। आंसर जो होगा वह आपका 7 का वह आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। किस लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। ए ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम, सी तमिल, डी गुजराती। आइए आंसर देखते हैं 8 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नागरी लिपि के आरंभिक लेखक कहाँ मिले हैं। ए उत्तर प्रदेश भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम भारत, डी पूर्वी भारत। आइए आंसर देखते हैं 9 का बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नागरी लिपि किस रूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ है। ए देवनागरी, बी नंदी नागरी, सी ब्राह्मी, डी सिद्धम। आइए 10 का आंसर होगा वह आपका बी होगा। 11 नंबर का देखते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वह आपका 11वीं सदी के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। ए महमूद गजनवी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी और डी अकबर। आइए 11 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 12 नंबर देखते हैं। नागरी लिपि का प्रचलन कब हुआ। ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 11वीं सदी। आइए 12 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 13 नंबर का। नागरी लिपि के अक्षरों की पहचान क्या है। त्रिकोण आकार, बी सिरों पर लकीरें, सी गोलाकार, डी अंडी रेखाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका 13 नंबर का आंसर होगा वह आपका बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, काशी को किस नाम से जाना जाता है। ए नगर, महानगर, सी देवनागरी, डी नंदी नागरी। आइए 14 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 15 का। अम्बेरुनी के अनुसार नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया। ए आपका हो गया 900 ईस्वी, बी 950 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 1050 ईस्वी। आइए
आगे जानते हैं इसका आंसर। 15 का आंसर जो होगा आपका सी होगा। 16 का उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब मिलने शुरू हुए? ए 7वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 10वीं सदी। ये 16 का आंसर होगा वह आपका सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नागरी लिपि के साथ किसका जन्म हुआ? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी प्रादेशिक भाषाएं, डी अंग्रेजी। 17 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। दक्षिण भारत की नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती है? जाती थी ए देवनागरी, बी नंदी नागरी, सी ब्राह्मी, डी सिद्धम। आइए 18 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है? ए राजराज, बी राजेंद्र, सी महमूद गजनबी, डी शेरशाह सूरी। आइए इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। लेखक के अनुसार पटना को क्या कहा जाता है? ए नगर, बी महानगर, सी देवनगर, डी पाटलिपुत्र। आइए 20 का जो आंसर होगा वह आपका सी है देवनगर। आइए 21 नंबर देखते हैं। मिहिर भोज की प्रशस्ति किस लिपि में है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी सिद्धम, डी नंदी नागरी। आइए आंसर 21 का देखते हैं। 21 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक के सिक्कों पर रामसिंह शब्द अंकित है? ए शेरशाह, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी महमूद गजनबी। 22 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि के टाइप बनने से क्या स्थिर हुआ? ए लिपि का विकास, बी अक्षरों में स्थिरता, सी लिपि का प्रचलन, डी लिपि का नाम। 23 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 24 का क्वेश्चन है। किस लिपि के अक्षर त्रिकोण होते हैं? ए ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम, सी नागरी, डी देवनागरी। 24 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि किस समय में सार्वदेशिक हो गई थी? ए 8वीं 9वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी, सी 10वीं 11वीं सदी, डी 11वीं 12वीं सदी। आइए आंसर देखते हैं। 25 का आंसर होगा वह आपका सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। किस शासक ने इस्लामी शासक की नींव डाली थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी महमूद गजनबी, डी मोहम्मद गोरी। आइए आंसर जानते हैं। 26 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। नंदी नागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। 27 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार नागरी शब्द अस्तित्व में आया? ए गुणाकर मूल्य, बी अलबेरुनी, सी राजराज, डी मोहम्मद गजनबी। आइए आगे देखते हैं इसका आंसर। 28 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियाँ किससे विकसित हुई है? ए ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी नंदी नागरी लिपि। आंसर जो होगा 29 का वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसने किया? ए शेरशाह सूरी, राजराज, सी मोहम्मद गोरी, डी मिहिर भोज। आपका 29 का आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। लेखक का व्यक्तिगत नाम क्या था? आंसर है चंद्रगुप्त, देव, विक्रमादित्य, भोज। इसमें आपका जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। नागरी लिपि के अक्षरों की विशेषता क्या है?
ए छोटी अंडी लकीरें, बी गोलाकार, सी सिरों पर पूरी लकीरें, डी तीनों त्रिकोण आकार। आइए 32 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन 33 का देखते हैं। नागरी लिपि का प्रचलन किस काल से माना जाता है? ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 11वीं सदी। 33 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 34 नंबर सवाल को देखते हैं। नागरी लिपि के शुरुआती लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। 34 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर सवाल है। किस शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द अंकित है? ए राजराज, बी शेरशाह सूरी, सी केरल के शासक, डी अलाउद्दीन खिलजी। आइए 35 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 36 नंबर। देवनागरी लिपि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। 36 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। किस लिपि के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती है? ए ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम, सी नागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि। आंसर 37 का जो होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। नागरी लिपि की प्रमुख पहचान क्या है? ए गोलाकार अक्षर, बी तीनों त्रिकोण अक्षर, सी सिरों पर पूरी लकीरें, डी छोटी आड़ी लकीरें। आइए आंसर देखते हैं 38 का, वह आपका सी है। 39 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी लिपि देवनंदी नागरी कहलाती थी? ए देवनागरी, बी नागरी, सी ब्राह्मी, डी तमिल। 39 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 40 नंबर है। किस शासक के सिक्कों पर रामसिंह शब्द अंकित है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आंसर है शेरशाह, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी महमूद गजनबी। 40 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के किस राजवंश के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है? ए है चोल, बी है गुप्त, सी है मौर्य, डी है प्रतिहार। आपका 41 का आंसर होगा वह आपका ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। नागरी लिपि के विकास से क्या हुआ? ए लिपि का प्रचलन, बी अक्षरों में स्थिरता, सी लिपि का नामकरण, डी लिपि का उपयोग। इसका 42 का आंसर होगा वह आपका बी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखते रहें, हमेशा आपको रोज़ एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। हिंदी का और भी अदर सब्जेक्ट का भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। नागरी लिपि का प्रयोग कब हुआ? ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 11वीं सदी। 43 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 44 नंबर सवाल है। किस विद्वान के अनुसार नागरी लिपि का नामकरण हुआ? ए गुणाकर मूल्य, बी अलबेरुनी, सी राजराज, डी महमूद गजनबी। आइए आंसर 44 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के किस स्वरूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ? ए देवनागरी, बी नंदी नागरी, सी ब्राह्मी, डी सिद्धम। 45 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 46 नंबर सवाल है। नागरी लिपि का प्रचलन किस समय में हुआ? आइए आंसर देखते हैं। 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 11वीं सदी। 46 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किसके शासन काल में हुआ? ए राजराज, बी महमूद गोरी, सी मिहिर भोज, डी शेरशाह सूरी। आइए 47 का आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। किस शासक के सिक्कों पर वीर केरल से शब्द अंकित है? ए राजराज, बी केरल के शासक, सी शेरशाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। 48 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा।
दोस्तों अगर इसमें क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब आप जो है उसे रिवीजन कर लेंगे। ये रिवीजन के तौर पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किस लिपि के अक्षर तिकोन होते हैं? ए ब्राह्मी लिपि, बी सिद्धम, सी नागरी, डी देवनागरी। आइए 49 का आंसर जो होगा वह आपका बी होगा। 50 नंबर सवाल देखते हैं, नागरी लिपि का उपयोग कब हुआ? ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 11वीं सदी। यानी 50 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। बस इसी तरह का क्वेश्चन आप देखने के लिए इस YouTube चैनल पर बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी को ये क्वेश्चन मिल जाए और वह जो है अपने हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।